ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज हम चर्चा करते हैं घर में हमारे शयन कक्ष किस स्थान पर होना चाहिए। घर में कई सदस्य होते हैं, छोटे बड़े, किस स्थान किसको कौन से सदस्य को कौन सा कमरा सोने के लिए दिया जाना चाहिए। वास्तुशास्त्र इस बारे में क्या निर्देश देता है, इसी पे चर्चा करते हैं। ईशान कोण घर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। उत्तर और पूर्व का कोना ईशान कोण, उसमें किसी भी दंपत्ति का शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। वो बच्चों का शयन कक्ष हो सकता है, विद्यार्थियों का शयन कक्ष हो सकता है। पूर्व दिशा में पूर्व दिशा का कमरा यदि उसमें किसी का शयन कक्ष बनाया जाए तो उसमें सोने वालों का मानसिक और शारीरिक रूप से उन्हें थोड़ी सी अशांति महसूस होगी। दक्षिण और पूर्व का कोना आग्नेय कोण, अग्नि कोण में यदि किसी दंपत्ति का शयन कक्ष बनाया जाए तो उसमें सोने वाले दंपत्ति को मानसिक जो एक शांति रहनी चाहिए, जो एक साउंड स्लीप आनी चाहिए, जो निद्रा शांतिपूर्ण आनी चाहिए, वो नहीं आ पाएगी। उनको तनाव की स्थिति बनी रहेगी और उस तनाव की स्थिति बनने के कारण पति पत्नी का जो सामंजस्य है बीच का, वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए किसी भी दंपत्ति को आग्नेय कोण में शयन कक्ष नहीं बनाना चाहिए। घर के मुखिया का जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य है, उनके लिए सबसे उत्तम स्थान होता है दक्षिण और पश्चिम का कोना, नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण के में अगर मान लीजिए सीढ़ियों वगैरह की व्यवस्था है, वहाँ पर कोई कमरे की व्यवस्था नहीं है, कई बार नैऋत्य कोण में सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं जो उपयुक्त स्थान है सीढ़ियों के लिए। उस अवस्था में घर के मुखिया को, बड़े सदस्य को दक्षिण दिशा का कमरा दिया जाना चाहिए, श्रेष्ठतम रहेगा। उनसे छोटे को फिर पश्चिम दिशा का कमरा श्रेष्ठतम रहेगा। पश्चिम दिशा के कमरे में यदि किसी का शयन कक्ष है तो उस स्थिति में परिवार के किसी भी सदस्य को उत्तर और पश्चिम का कोना जो है, जो वायव्य कोण, उसमें बेडरूम बनाया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए पश्चिम में किसी का बेडरूम नहीं है, उस स्थिति में घर के किसी भी सदस्य को वायव्य कोण का कमरा शयन के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। उत्तर दिशा का कमरा अगर किसी दंपत्ति को शयन कक्ष के लिए अगर उपयोग में लाते हैं तो वो उनको नुकसानदायक रहेगा। कुछ ऐसे निर्णय होंगे उनसे जो आर्थिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाएंगे। मध्य का भाग, जिसे ब्रह्म क्षेत्र कहते हैं, उसमें किसी भी कीमत पर किसी का भी शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। वो स्थान तो जितना खुला स्वास्थ्य रहेगा उतना अच्छा है। अब बात करते हैं कि सर कौन सी दिशा में रख के सोया जाए। जिन लोगों का रुझान आध्यात्मिक की तरफ विशेष है, उन्हें पूर्व दिशा सबसे उत्तम रहती है। जिनका झुकाव सांसारिक भौतिक उन्नति की तरफ है, उन्हें पश्चिम की तरफ सर करके सोना चाहिए। जो उत्तम स्वास्थ्य चाहते हैं उनके लिए सर्वोत्तम दिशा दक्षिण दिशा है और उत्तर में किसी भी कीमत में सर करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? कारण हमारा सर ये उत्तरी ध्रुव और पैरों में दक्षिणी ध्रुव, और हमारा शरीर अपने आप में एक मैग्नेटिक यूनिट है। उत्तर से उत्तर में विकर्षण होता है, आकर्षण नहीं। जब ये सर उत्तर और उत्तर की तरफ हम सर करके सोएंगे तो हमारे शरीर में जो रक्त का प्रभाव में जो लौह कण हैं वो प्रभावित होंगे, उनमें विकर्षण होगा। परिणाम ये होगा कि हमारी नींद प्रभावित हो जाएगी। जब हम एक लंबे समय तक हमारा सोना ही उत्तर में सर करके बनेगा तो हमारी निद्रा जब प्रभावित होगी तो धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को वो कुप्रभावित करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए उत्तर दिशा सर्वथा निषेध है। कोशिश की जानी चाहिए कि बेडरूम में शयन कक्ष में पलंग को या तो दक्षिणी दीवार से सटा के लगाया जाए या पश्चिमी दीवार से सटा कर लगाया जाए। अगर मान लीजिए पूर्व दिशा की तरफ सिराना करके सोने की स्थिति बनती है, सोना चाहते हैं, तो पूर्व दीवार से बिल्कुल सटा के नहीं लगाना चाहिए। पूर्व में सर करके सो सकते हैं, लेकिन उस अवस्था में पलंग को पूर्वी दीवार से 5-6 इंच का गैप दे करके लगाया जाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के इन निर्देशों का पालन करके
हम इनका लाभ उठा सकते हैं। मैं समझता हूँ बहुत सहज रूप से जो कुछ मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। मैं आपको नमन करता हूँ। प्रणाम, नमस्कार।